टाटा सफारी को एक मेजर फेसलिफ्ट आया और हम आपके लिए उसका डिटेल रिव्यू लाए। लेकिन आप लोग कभी खुश होते हो कि आप कहते हो कि यार कंपैरिजन भी लाओ, इसलिए हम आज दोनों महारथियों को एक साथ लेके आए हैं, XUV700 एंड द टाटा सफारी फेसलिफ्ट। सो इन दोनों में से आपके लिए कौन सी सही है, इस पूरे वीडियो को देखेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सफारी अगर आप देखते हो ये नगरी है, वहीं पे XUV700 की स्टाइलिंग हमेशा से थोड़ी सटल रही है और बहुत ज्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस नहीं मिला है जैसे अगर आप सफारी से कंपेयर करते हो। बट दोनों गाड़ियां डेफिनेटली हेड टर्नर्स रही है शुरू से। दोनों गाड़ियों में आपको व्हाइट एलईडी लाइट्स आती है, बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। आपको XUV700 में रेगुलर एलईडीज आते हैं, वेयर एज सफारी में आपको प्रोजेक्टर एलईडीज दिए गए हैं। दोनों के फॉग लैंप्स भी व्हाइट एलईडीज के साथ अवेलेबल कराए गए। अब प्रोजेक्टर लाइट्स जनरली आपको अच्छा थ्रो देती है, हाउएवर ओवरऑल इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है इज क्वाइट डिसेंट इनफ। हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट फ्रंट। लेकिन XUV700 में जो आपको बूस्टर लाइट्स आती है, आई थिंक वो एक उनका मैजिकल विन है कि यार क्या लाइट का थ्रो आता है उसमें। वहीं पे साइड प्रोफाइल में सफारी में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, गाड़ी वैसी लगती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फेसलिफ्ट। अब दोनों में आपको 200 mm से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। एक डिफरेंस ये आ जाता है कि XUV700 के टॉप एंड में आपको 18 इंच के व्हील्स टायर्स आते हैं, वेराज सफारी में आपको 19 इंच के टायर्स आते हैं, विच इज द बिगेस्ट इन दिस एंटायर कैटेगरी। देखिए टायर्स जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपके पास ग्रिप नहीं रही तो यू विल हैव नो परफॉर्मेंस एंड वहीं पे आप कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। मेरी तरह आप भी हर एसयूवी ओनर चाहेगा कि मुझे एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट क्या आप जानते हैं आपकी एसयूवी उतनी ही केपेबल है जितने की उसके टायर्स। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा टायर्स, क्योंकि ये आपको देते हैं बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग बिना कॉम्प्रोमाइज किए टायर की लाइफ एंड माइलेज पे। अब मुझे इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग तो पसंद है, साथ ही मैं लाइक द फैक्ट दैट दीस टायर्स हैव बीन स्पेसिफिकली ट्यून्ड फॉर बेटर कंप्रेशन ड्यूरिंग इंपैक्ट। घुमा फिरा के नहीं बोलता हूं, सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देते हैं। अब दोनों गाड़ियों में आपको 360 कैमरा भी आती है, एडास भी आता है जहां पे रेडार प्लस कैमरा का फंक्शन दिया गया है। हाउएवर सफारी के मिरर्स पे आपके पास एक एक्स्ट्रा वार्निंग आ जाती है अगर कोई गाड़ी पास हो रही होती है। सो आई थिंक दैट्स वन गुड एडिशन दैट हैज बीन मेड हियर। अब दोनों गाड़ियों के वाइपर्स जो है इसमें कॉस्ट कट नहीं किया गया, यू गेट द मोर एक्सपेंसिव वाइपर्स। दो टाइप के वाइपर्स आते हैं, एक रेगुलर ब्लेड वाले आते हैं और एक ब्लेडलेस आते हैं। जो ब्लेडलेस वाले आते हैं वो एक्चुअली 3 से 4 गुना ज्यादा महंगे रहते हैं कंपैरेटिवली इन प्राइस, और सफारी एंड 700 दोनों में आपको ये प्रकार के ब्लेड्स दिए गए। सफारी की चाबी में लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड हेडलाइट का फीचर दिया गया है। 700 में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है, एक फ्लिप की भी है यहाँ पे। सफारी में आपके पास 16 इंच का स्पेयर व्हील आता है, विच इज़ एक्चुअली मच स्मॉलर क्योंकि आपको 19 इंच के व्हील्स आते हैं। XUV700 में आपके पास 18 इंच का स्पेयर व्हील आता है, बट उसकी जो थिकनेस है वो कम है। बूट स्पेस में जब सफारी का थर्ड रो देखते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, मुश्किल से एक बैकपैक ही बैठेगा। बट जब हम थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं तब यहाँ पे आपके पास मोर देन सफिशिएंट जगह हो जाती है, तो आपके 3 सूटकेसेस आराम से आ जाएंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज, एंड साथ ही में आपके पास एक बैकपैक की भी जगह, तो काफ़ी जगह है यहाँ पे, यू कैन पुट इन अ लॉट मोर थिंग्स। वेयरएज XUV700 में आपके 2 सूटकेसेस बैठ जाते हैं। 700 का जब थर्ड रो फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट स्पेस है, तो यू कैन पुट लार्ज मीडियम स्मॉल प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज आपके पास। अब सफारी में चढ़ना उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप बुजुर्ग हो या आपके घुटनों में दर्द है तब उतरने चढ़ने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची है। वेराज 700 में चढ़ना उतरना ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसका जो ओवरऑल फ्लोर हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आसान हो जाता है चढ़ने उतरने के लिए। सफारी के इंटीरियर्स काफी रिच एंड प्रीमियम फील होते हैं। आपको ब्राउन एंड आइवरी कलर के इंटीरियर्स दिए हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है, मोस्टली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल गए, लेकिन कुछ कुछ हार्ड प्लास्टिक्स अभी भी एविडेंट यहाँ पे है। स्टीयरिंग व्हील इसका कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड है और ये अच्छा लग रहा है, इट फील्स वेरी प्रीमियम टू। तो टाटा मोटर्स ने ऐसे नहीं कि बहुत सारे फीचर्स सिर्फ दिए, वो लोग ने काफी सारे टचेस भी दिए गाड़ी में जो से काफी अप मार्केट प्रीमियम फील कराते हैं। जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो काफी गाड़ियों में है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड थिंग, बट जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, वो आपको जनरली 50, 60, 70 लाख की जो प्रीमियम लग्जरी कार्स आती है उसमें ऐसा डिस्प्ले मिलता है।
इवन इसका टच स्क्रीन 12.3 इंच का स्क्रीन है, नॉट द बिगेस्ट इन द कैटेगरी, इट इज बिगर देन द 700 फॉर श्योर, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स है, जो इसका यूआई है, जो इसका प्रीमियमनेस है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो पहले सफारी में हमारी कंप्लेन यही थी, यार ये स्क्रीन को कुछ तो कर दो यार, यूआई इंप्रूव कर दो। अब दे हैव चेंज्ड द गेम टू लाइक द बेस्ट ऑफ ऑल। साथ ही में यू विल ऑल्सो नोटिस कि जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। 360 कैमरा इज फैंटास्टिक, एंड जो डिस्प्ले है गाड़ी का दैट एक्चुअली यू नो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इट, कि उस वजह से ये और बढ़िया लगता है। इसमें जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, एंड वो आपको क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पे आता है इट एड्स दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट। उसका एक डाउन साइड भी ये है कि जब आप मैप्स या कुछ आपके चल रहे हैं और वो जब डिस्प्ले चलता है देन इन दैट केस आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई फील वो हाफ स्प्लिट स्क्रीन फॉर्मेट में कुछ अगर दे दिया जाए तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू दैट इन सॉफ्टवेयर ईदर। सफारी में अभी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आ गया है जो XUV 700 में आता था, एंड जो फ्रंट सीट्स है सफारी की ये बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, इट्स गुड इनफ। साइड में एक्चुअली आपको अच्छा सपोर्ट देती है, बट ओवरऑल सीट्स थोड़ी फर्म ज्यादा है, तो सिटी में आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट अगर आप इनिशियल डेज में चला रहे हो, बट द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आप लंबे सफर पे जब जाते हो तब आपको रियली फील होगा कि ये जो स्टिफ फर्मनेस है सीट का वो कितना यूजफुल है, वरना आप सीट में ढसने लगते हो। फ्रंट सीट्स दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, वेंटिलेटेड भी है। इसमें आपको टोटल JBL के 10 स्पीकर्स आते हैं विद सबवूफर, एंड साथ में आपको मल्टीपल मोड्स आ जाते हैं, जैसे सिनेमैटिक मोड हो गया या थिएटर मोड हो गया। यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस मोड्स, जिससे आपका ऑडियो एक्सपीरियंस और बेहतरीन हो सकता है। अब सफारी में आपके पास बहुत सारे यूनिक फीचर्स आ जाते हैं। अगर आप 700 से कंपेयर करते हो तो आई एम लिस्टिंग आउट फ्यू ऑफ देम। एक तो 45 वॉट का चार्जर आ जाता है, फ्रंट सीट्स दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड दोनों में वेंटिलेशन है, रियर में भी आपके पास वेंटिलेशन है। यू ऑल्सो गेट अ सन ब्लाइंड एट द बैक। सो लिस्ट ऑफ फीचर्स ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं सफारी में विच आर क्वाइट यूनिक। दोनों गाड़ियों में आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है, लेकिन सफारी में आपको एलेक्सा, गूगल, सीरी सारे मिल जाते हैं, एंड 700 में आपके पास एलेक्सा एंड जो भी गूगल या एप्पल जो आप यूज कर रहे हो उसका मिलेगा। टाटा के पास खुद का भी वॉइस कमांड सिस्टम दिया गया है जो महिंद्रा आपको आज ऑफर नहीं कर रहा है। सफारी में रियर पैसेंजर्स को बड़े साइज के हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं विच आर मोर कंफर्टेबल, एंड कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है। तो सफारी का डोर काफी वाइड खुल जाता है, और अगर आप गाड़ी के अंदर चढ़ जाते हो इट्स क्वाइट इजी। थोड़ा एफर्ट है अगर आप थोड़े बुजुर्ग हो, बट इट्स क्वाइट इजी टू गेट इनटू द कार। अदरवाइज थोड़ा हाइट ज्यादा है इसका कंपेयर टू 700 टू गेट इनसाइड। अब यहाँ पे आपके पास कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आता है जो 700 नहीं देती है, और नॉर्मली अगर मैं ओवरऑल नी रूम देख लूं, हेडरूम देख लूं, इट्स गुड इनफ। थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ, और एसी वेंट्स जो है ना वो साइड में पिलर पे दिए हुए। सो ओवरऑल आई थिंक द कैबिन इज गुड, और ये उनके लिए बहुत सूटेबल है जो शोफर ड्रिवन है। और जो नॉर्मल बेंच आती है उसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल बीच में आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, एंड इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। सो कहीं पे भी मेरी कोई कंप्लेन नहीं है अगर मैं सेकंड रो की बात कर लूं इन द सफारी। थर्ड रो में आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है और कंफर्टेबली बैठने की जगह है। अगर आप टॉल पैसेंजर है, जैसे मैं हूं 6 फुट का पैसेंजर, हेडरूम जस्ट ओके है, एंड नी रूम भी एक्चुअली ओके। अगर मैं सेकंड रो सीट को एडजस्ट करूं तो 3-6 फुट के लोग एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं इन द टाटा सफारी, और ये मुश्किल से कोई दूसरी गाड़ी देती है। 700 में भी 3-6 फुट के लोग एक दूसरे के पीछे नहीं बैठ सकते, बिकॉज ये सीट जो है कंप्लीटली एडजस्टेबल है, आगे पीछे स्लाइड होती है, जो 700 में नहीं होता है। प्लस आई थिंक वन मोर कूल फीचर ऑफ द सफारी इज द फैक्ट कि आपके एसी वेंट्स जो है ना डायरेक्टली फेसिंग ऑन टू यू। तो अगर मैं इसको फुल स्पीड पे एसी को ऑन कर दूंगा, द एसी ब्लोअर कैन कम स्ट्रेट ऑन माई फेस, जिससे कैबिन ज्यादा इजीली ठंडा हो जाता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास USB एंड Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए, एंड इट्स अ नाइस एंड कंफर्टेबल स्पेस। तो थर्ड रो भी इसका यूजेबल है इवन फॉर टॉल एडल्ट्स इन द सफारी। महिंद्रा XUV 700 के इंटीरियर्स में आपके पास ब्लैक एंड आइवरी कलर दिया गया है, तो इसमें यू गेट अ मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड प्लास्टिक्स टू। सो ओवरऑल जो इस गाड़ी का लुक है ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, बिकॉज इसकी जो स्क्रीन है दोनों कनेक्टेड है, तो इस वजह से इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कार्स इन द कैटेगरी। एक वो लग्जरी कार का फील यहां दे देती है। अब अगर मैं स्टीयरिंग व्हील फील की बात करूं तो ये काफी अच्छा लगता है टू टच एंड ग्रिप। ओवरऑल
आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ऑन द XUV700 ये भी काफी फ्यूचरिस्टिक है। ना केवल सफारी बल्कि XUV700 में ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले से आता था। अब इसको भी आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सफारी में आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, और जो सफारी में पॉइंट था कि मैप्स आते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, आपको वो 700 में भी आते हैं। इनफैक्ट ये ज्यादा बड़े हैं, तो अगर आप एप्पल कारप्ले चला रहे हो और आपने एप्पल मैप्स यूज कर रहे हैं, यू गेट दैट सेम थिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टू। अब इसमें 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम आ जाती है जिसका डिस्प्ले काफी बढ़िया है। यूआई इनिशियली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट इट्स इजी। बट डेफिनेटली जो पहले बार ये यूआई यूज करे थोड़ा उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होएगा टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन इसमें आपके पास काफी सारे एप्स आ जाते हैं विच यू कैन एक्चुअली यूज, चाहे वो इंडिया टुडे हो, न्यूज पढ़ने के लिए, हॉरोस्कोप जानना है। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्स लाइक ज़ोमैटो ऑल्सो जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इसमें आपको जो वॉइस कमांड सिस्टम है वो कंप्लीटली अमेजॉन का है बाय एलेक्सा, और ये अभी एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि मैंने एलेक्सा बोला है। सो ये आप इसमें अमेजॉन म्यूजिक भी डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा इसमें आपको 12 स्पीकर्स आ जाते हैं सोनी के, और ये 3D सराउंड साउंड है। आज भी इंडियन मार्केट में कोई और गाड़ी ये प्राइस पॉइंट में आपको 3D सराउंड साउंड नहीं दे रही है। एंड XUV700 की ऑडियो क्वालिटी इज फैंटास्टिक। वो 3D इफेक्ट जो आता है ना, वो शायद ही कोई और गाड़ी इसे रेप्लिकेट कर पाएगी, एंड इट्स साउंड्स अमेजिंग। ये बहुत जबरदस्त है टू लिसन टू इट। इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑडियो मोड्स आ जाते हैं। आई थिंक द बेस्ट वन इफ यू वांट टू ट्राई आउट इज द 3D इफेक्ट। वैसे आप पार्टी वगैरह भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, बट जो 3D इफेक्ट है उसका डिफरेंशिएशन मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। तो अगर मैं इन दोनों गाड़ियों के ऑडियो सिस्टम्स को कंपेयर करूं, सफारी का ऑडियो इज अ लॉट मोर लाउडर। इसमें भी आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। हाँ, अगर मैं फीचर बाय फीचर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली आपको सफारी में आज नए फीचर्स ज्यादा आ जाते हैं, बट फिर भी XUV700 में आपको काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, और ये पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से मार्केट में अवेलेबल है, विच मीन्स दिस कार वॉज एक्चुअली वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। हाँ, कुछ चीजें इसमें अभी भी मिसिंग है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आता है, आपका मिरर भी ऑटो डिमिंग नहीं दिया गया IRVF। सो ये एक दो चीज मेरे हिसाब से इसमें आ जानी चाहिए इन द कमिंग टाइमलाइन। लेकिन फिर भी अगर मैं XUV700 के यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊं तो कुछ चीजें हैं। पेट्रोल इंजन, ऑल व्हील ड्राइव, एंड थर्ड बीइंग कि आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपके पास थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा एप्स भी आ जाते हैं। 700 के इंटीरियर्स में सेकंड रो में आपके पास अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। ओवरऑल नीरो जगह से हेडरूम की भी ज्यादा कमी नहीं है। इट्स डिसेंट इनफ। आपके पास थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट आई लाइक द फैक्ट कि ये गाड़ी की सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। हाउएवर इसे स्लाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से आप अपना नी रूम सेकंड रो या थर्ड रो का चेंज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा गाड़ी वाइड है, 3 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। सनरूफ जो है इसका काफी बड़ा है, पीछे तक आता है। आई थिंक एक चीज इस गाड़ी में मिसिंग है जो सफारी में कर दी गई है, वो है इसको सन ब्लाइंड देना, क्योंकि जो 700 का विंडो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसमें ना यूवी कट ग्लास है, इट्स अ रेगुलर ग्लास कंपैरेटिवली, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर धूप बहुत ज्यादा आ जाती है अगर आप लाइक प्रॉपर इंडियन समर में कहीं ड्राइव करके जा रहे हो। सो वो चीज थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट एक और एक एडवांटेज है कि गाड़ी काफी खुली खुली भी महसूस होती है। 700 का थर्ड रो जो है बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, तो अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो आप ज्यादा समय तक पीछे नहीं बैठ सकते। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या 7 इंच है तब आप यहाँ पीछे बैठ सकते हो। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत ज्यादा थाई सपोर्ट नहीं रहेगा, नी रूम काफी ज्यादा नहीं रहेगा, हेडरूम भी जस्ट ओके रहेगा। बट द गुड थिंग इज आपके पास जो ग्लास एरिया है वो काफी बड़ा है, तो इस वजह से आपको थोड़ा खुला खुला फील होगा। एंड आप जो बाकी के सीट्स है उनसे ऊंचा बैठोगे तो आपको ऑलमोस्ट रोड भी दिखाई देगा जब यहाँ पीछे बैठे हो आप। टाटा सफारी में को ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन है। 700 में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट सिर्फ ड्राइवर के लिए और इसमें भी मेमोरी फंक्शन दिया गया है आपके लिए।
सफारी में स्टीयरिंग व्हील आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। सेम स्टोरी गोज विद 700 ऑल्सो, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है। सफारी का रिवर्स कैमरा इज द बेस्ट इन द कैटेगरी, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बहुत ही बढ़िया इसकी यूजेबिलिटी एंड इवन जो इसका क्वालिटी है इज़ फैंटास्टिक। आप कभी भी इसे इस्तेमाल करोगे आपको अच्छा लगेगा। वेराज 700 का 360 कैमरा इज़ डिसेंट इनफ, और साथ ही में एक प्रॉब्लम ये आता है कि इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा होने की वजह से आपको उतना ज़्यादा स्क्रीन एरिया नहीं मिल पाता है इसमें। सफारी में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स में भी आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है। फ्रंट में आपके पास 2 कप होल्डर की जगह है। आर्मरेस्ट इसका बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। सेकंड रो में आपके पास एक डोर पैड में जगह है फॉर बॉटल। कैप्टन सीट्स के साथ आपको सेकंड रो में स्टोरेज स्पेस नहीं मिलती है फॉर कप्स, बट आपके पास डेफिनेटली फ़ोन रखने की जगह है इन द सेकंड रो इन द सेंटर। एंड थर्ड रो में आपके पास फ़ोन रखने की जगह दी गई है एंड यू ऑल्सो हैव अ स्पेस टू कीप अ कप। 700 के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स की जगह भी यहाँ दी गई है। आर्म रेस्ट के अंदर जगह है बट इट्स नॉट वेरी डीप, एंड इसका ग्लव बॉक्स इज क्वाइट डीप, तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी है। आपके पास आगे फ़ोन रखने की जगह दी गई है। सेकंड रो में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है। 2 कप होल्डर्स की जगह दी गई है, प्लस आपके पास फ़ोन स्टोरेज दी गई है इन द 700 इन द सेंटर इन द सेकंड रो। एंड थर्ड रो में भी 700 में आपके पास कप स्टोरेज की जगह दी गई है। सफारी के फ्रंट रो में आपके पास वायरलेस चार्जर दिया गया है फॉर मोबाइल फ़ोन। आपके पास USB एंड 45 वॉट का चार्जर है। सेकंड रो पैसेंजर्स के पास USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। 700 में आगे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स है। सेकंड रो में आपके पास USB पोर्ट है और थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ड्राइव शुरू करते हैं विद द सफारी। चालू कर दिया गाड़ी को, डाल दिया इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन ही आता है। देयर इज नो पेट्रोल इंजन ऑन ऑफर एट द मोमेंट। इंजन वही है जो पहले आता था, 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ, बट यू नाउ गेट पैडल शिफ्टर। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस पता है क्या है गाड़ी में, इज द फैक्ट कि स्टीयरिंग अब हैवी फील नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट हाइड्रोलिक एनीमोर। आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है जिस वजह से आप लिटरली 2 उंगलियों से गाड़ी चला सकते हो। सो द स्टीयरिंग व्हील हैज बिकम अ लॉट लाइटर। इससे जो फुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना सफारी का, दैट हैज चेंज। लाइक क्लियरली एक मेजर डिफरेंशिएशन आ गया है सफारी के ओवरऑल ड्राइव एस्पेक्ट में। हाउ डज द सफारी फील टू ड्राइव? वेरी नाइस। मतलब जो छोटी गाड़ियां चला रहे थे इससे पहले, जिसने पहले बार ये गाड़ी को चला रहा है लाइक अ बिग कार, उन्हें जो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था विद दैट हेवी स्टीयरिंग व्हील, वो प्रॉब्लम अब कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो गई है। इनफैक्ट इसके साथ साथ जो वाइब्रेशंस आते थे गाड़ी में, स्टीयरिंग व्हील में, गियर लीवर में, वो सबको भी टेकन केयर किया गया। सो ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया। पिकअप हमेशा से सफारी का अच्छा था। स्पोर्ट मोड में आपको वो एक एक्स्ट्रा बोलते ना पावर मिल जाता था, एंड दैट इज ऑल्सो क्लियरली एविडेंट। जैसे ही आप स्पोर्ट पे डालते हो योर पिकअप चेंजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हाँ, साथ में इंजन का नॉइज भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स रियली एनीथिंग ऑफ अ वरी। सफारी में सेकंड कंप्लेन हमारी ये थी कि जो लो स्पीड्स पे जब हम जाते तब झटके ज्यादा फील होते हैं, जस्ट फील अ लॉट मोर स्टिफर। अब उन्होंने 19 इंच के व्हील कर दिए फ्रॉम 18, व्हिच मींस इट शुड बी मोर स्टिफर, बट एक्चुअली कहानी वो नहीं है। द राइड क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इनफैक्ट 700 का थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। दिस फील्स लाइक परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। लाइक आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। इवन आप हायर स्पीड्स पे जब ये गाड़ी को चलाते हो, यू विल रियलाइज दैट इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव इट। आपको ज्यादा झटके महसूस नहीं होते। आई वेंट ओवर सॉर्ट ऑफ अ स्पीड ब्रेकर एंड लिटरली कुछ फील नहीं हो रहा है वहां पे इन द कार। सो ये एक और एक डिफरेंशिएशन आ गया है। कैबिन का जो इंसुलेशन है, बीट नॉइज या इवन वाइब्रेशन जो गाड़ी में आता था, स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई थिंक ये जो लाइटर स्टीयरिंग व्हील आया है ना, इससे काफी डायनेमिक्स ही गाड़ी के बदल गए। अब हाई स्पीड स्टेबिलिटी हमेशा से सफारी की अच्छी थी। आप घाट्स पे से जाओ तेज, या फिर इवन व्हेन यू ड्राइव इट फास्ट, यू विल नॉट फील कि हाँ यार ये गाड़ी बहुत तेज जा रही है, आई नीड टू स्लो डाउन, शायद कंट्रोल नहीं आ पाएगा। वो सब एस्पेक्ट्स कभी नहीं थे सफारी में। सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी उसके बरकरार हैं। ओवरऑल आपको बॉनेट के एजेस भी दिखेंगे अगर आप सीट थोड़े ऊपर लेंगे। आपकी मिरर साइजेस आर वेरी नाइस एंड ए पिलर जो है थोड़ा ज्यादा थिक है। तो जैसे अब मैं एक नैरो लेन में से जा रहा हूं
तो मुझे यहाँ पे ये एरिया से विजिबिलिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। आई थिंक देयर इज नथिंग रियली दैट आई वुड वांट टू से कि यार ये गाड़ी में ये गलत है या ये बेहतर हो सकता था, बिकॉज इट सीम्स नाउ कि टाटा मोटर्स ने जो भी प्रॉब्लम्स या एरियाज ऑफ कंसर्न थे सफारी के, उसे कंप्लीटली टेकन केयर किया गया है। सो आई थिंक दैट्स अ बिग एडवांटेज। और हमेशा से सफारी की माइलेज हैज बीन अ लिटिल बेटर देन द 700। सो सिटी में दोनों लगभग आपको 10-12 के आसपास दे देंगे अगर आप मिक्स ट्रैफिक एंड नॉर्मल ड्राइविंग करते हो। एंड अगर आप एक ओपन रोड पे जाते हो तो सफारी आपको लगभग 16 से 17 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी देगी। काफी लोगों को 22 से 24 का भी माइलेज मिलता है, बट दैट्स हाउ दे ड्राइव। सो इसकी एफिशिएंसी इज अ लिटिल बेटर देन द 7W। एंड हमारी तो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो आई कांट रियली टेल द एग्जैक्ट जजमेंट, बट हाँ, अगर आप नॉन ऑल व्हील ड्राइव 7W लोगे तो 4 से 5% का डिफरेंस आएगा, वेयर सफारी हैज अ लिटिल बेटर फ्यूल एफिशिएंसी टू। बट आई थिंक टाटा मोटर्स हैज नेल्ड इट दिस टाइम। अब सवाल यह है कि हाउ 7W टू ड्राइव, सो लेट्स डू दैट टू। अब आ रही एक्सयूवी 7W को ड्राइव करने को, डालिए एंड ड्राइव, एंड हियर वी गो। थोड़ी अपनी अपनी सी गाड़ी फील हो रही है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, 200 bhp बनाता है। साथ में 2.2 लीटर की डीजल इंजन आती है जो 185 bhp पावर बनाती है, लेकिन 450 Nm का टॉर्क है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको पता चल सके ये पूरी कैटेगरी में सबसे पावरफुल इंजन आपको केवल एक्सयूवी 7W में मिलते हैं। अब ये आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आते हैं। डीजल ऑटोमेटिक में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है, जो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में आपको नहीं ऑफर कर रही है। सो ये और एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यहाँ बन जाता है। आई थिंक एक्सयूवी 7W की ड्राइव क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वो बोलते हैं ना एफर्टलेस ड्राइव, वो आपको एक्सयूवी 7W देती है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफी लाइट है, इट्स क्वाइट इजी टू ड्राइव एंड बहुत निम्बल फील होती है गाड़ी टू ड्राइव। ओके, मैं सीधा डिफरेंशिएशन ही बता देता हूं आपको। सो अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हैं सफारी का, इट्स लाइट, पर वो काफी बड़ा है, उसका एंगल थोड़ा अलग है, इट्स अ लिटिल मोर टिल्टेड। सो इस वजह से आपको जो मनूवरेबिलिटी है उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है एंड गाड़ी की विड्थ आपको फील होती है। वैसे 7W का स्टीयरिंग इज ऑलमोस्ट लाइक अ कार, थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से अगर आप लेन चेंज वगैरह भी करते हो, इट्स अ लॉट मोर इजियर। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंशिएशन है सस्पेंशन में। सफारी थोड़ी स्टिफर है, सो इस वजह से आपको अच्छी हैंडलिंग मिलती है उसमें। 7W लो स्पीड्स पे काफी सॉफ्ट है और आपको उसमें एक नॉइज आती है जब आप खराब रोड्स पे चलते हैं, तो दैट इज प्राइमरी टू द फैक्ट कि इसका जो अंडर बॉडी इंसुलेशन है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, वरना एट हाई स्पीड्स दोनों की हैंडलिंग काफी बढ़िया है। आई फील वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू हाईलाइट इज दैट दोनों को हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी बढ़िया है। सफारी की जो ओवरऑल इंजन नॉइज है पहले से बहुत कम हो गई है, बट अब केवल स्पोर्ट मोड पे आपको सुनाई देती है। 7W में आपको काफी हद तक इंजन नॉइज नहीं आती है, लेकिन जब इंजन नॉइज आती है तो वह एक्चुअली सफारी से थोड़ी ज्यादा रफर है कंपैरेटिवली। सो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है दोनों गाड़ियों में। अब अगर मैं 7W की स्पेसिफिकली बात कर लूं, तो एक एरिया जहां ये एक्सेल करती है ओवर सफारी इज द एफर्टलेसनेस इन ड्राइविंग। मतलब जो बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करोगे, तो जो इंजन का इनिशियल पुल है, वहां पे यू रियली फील दैट 7W इज लॉट बेटर देन द सफारी। वरना ओवरऑल आई थिंक बोथ कार्स आर वेरी गुड। दोनों की ड्राइविंग अच्छी है, दोनों को पूरा दिन बैठ के गाड़ी चलाओगे, यू विल नॉट फील टायर्ड। सो इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स दोनों गाड़ियां अपनी जगह पे काफी बढ़िया है एंड उसमें ऐसी कोई खामियां नहीं है। अब 7W में भी आपको ऑलमोस्ट बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं। मिरर साइजेस आर बिग, जो इसका ए पिलर है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो इस वजह से ड्राइविंग में विजिबिलिटी में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो ओवरऑल 7W इज क्वाइट कन्वीनियंट एंड इजी टू ड्राइव और ये कार लाइक ज्यादा फील होती है, वेयर सफारी थोड़ी ज्यादा बड़ी एंड वाइड फील होती है। तो ये एक मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इन दोनों गाड़ियों में। अगर फ्यूल एफिशिएंसी देखे तो वहां पे सफारी हैज एन एज देयर। अब अगर सफारी आपको 11 से 12 देगी इन सिटी, तो 7W 10 से 11.5 के बीच में देगी। दिस इज आई एम टॉकिंग मोर ऑफ ट्रैफिक ड्राइविंग, लेस ऑफ ओपन रोड्स ड्राइविंग। और जब आप हाईवे पे जाते हैं तो 7W आपको 16 से 18 के बीच में देगी, वेयर एज सफारी आपको 17 से 18, 19 तक भी जाएगा। काफी लोगों को 20, 22, 24 तक का भी फ्यूल एफिशिएंसी मिला है
ऑन द सफारी। तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में सफारी इज डेफिनेटली 10-15% हायर कंपेयर टू अ 700। हाईवेज पे सिटी में से 5-7% का डिफरेंशिएशन है, ज्यादा नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द वर्डिक्ट। $1 मिलियन क्वेश्चन, आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा डू चेकआउट अपोलो के एप्टेरा टायर्स। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स हैं और इसकी लिंक मैं छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि सफारी आपको काफी ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है देन द एक्सयूवी 700, बट 700 के अभी भी एडवांटेजेस हैं which I'll share first, then we'll move to the Safari। तो 700 उन लोगों को लेनी चाहिए जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, तो उनके लिए सिर्फ यही फिलहाल ऑप्शन है। सफारी में आने वाला है पेट्रोल, बट अभी तक उसको थोड़ा और टाइम लगेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि ये इंजन ज्यादा पावरफुल रहेगी पेट्रोल की। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल है, 200 bhp का पावर बनाती है। तो ये कैटेगरी में सबसे पावरफुल अगर आज पेट्रोल इंजन जो है वो एक्सयूवी 700 ही दे रही है। दूसरा, एडवेंचरस जिनको बाहर जाना है, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, उनको भी आज केवल एक्सयूवी 700 ही ये चीजें ऑफर कर रही है। एंड ऑल इन ऑल, इवन इफ आप इसका डीजल पैकेज देखते हैं, बहुत ही बढ़िया वेल पैकेज कार है जो आपको काफी अच्छी वैल्यू देती है विथ गुड प्रीमियमनेस। वहीं पे अगर हम सफारी की बात करते हैं, सफारी में जो एक मेजर चेंज आया है कि एक्सयूवी 700 के जो लोअर वेरिएंट्स थे AX5, AX7 आपको अच्छा वैल्यू देते थे, AX3 भी अच्छा वैल्यू देता था, वेरस सफारी के लोअर वेरिएंट्स में आपको वो चीज नहीं थी। तो अब ना केवल आपको टॉप एंड वेरिएंट पे ज्यादा फीचर्स आ गए, बल्कि इवन जो लोअर वेरिएंट्स है वहां पे भी आपको बहुत बढ़िया फीचर्स आ गए। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, अगर आप लाइक क्रेटा, सेल्टॉस या दूसरी गाड़ियां देख रहे हो जो इनसे एक कैटेगरी लोअर आता है, वहां पे सफारी आपको बहुत बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन देती है एज अ 7 सीटर। जिस वजह से अगर आप मान लो कैरेंस देख रहे हो, जैसे एज एग्जांपल 22-23 लाख की आती है मॉडल, वहीं पे आपको सफारी का मिड मॉडल मिलेगा जो आपको काफी क्लोज कंपटीशन देगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टू। तो ये चीज सफारी में बहुत बढ़िया आ गई है एंड दैट इज वेयर इट हैज एक्चुअली गॉन अ लिटिल अहेड ऑफ महिंद्रा ऑल्सो। तो ये आई फील इज अ बिग गेम चेंजर फॉर मेनी पीपल। तो जिनको टॉप मॉडल नहीं चाहिए, जिनको एक लोअर ट्रिम चाहिए, उनके लिए भी सफारी वहां काफी सूटेबल हो जाती है। तो ओवरऑल दोनों गाड़ियां अपनी जगह सही है। इनफैक्ट मैंने दोनों गाड़ियों के साथ रहा हूं। आई ओन दिस 700 एंड सफारी हमारे पास इससे पहले वाली गाड़ी थी जिसमें हमने लॉन्ग टर्म 15,000 किलोमीटर पे सर्विस कॉस्ट बताया। तो मैं आपके लिए दोनों गाड़ियों के लिंक्स छोड़ दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ताकि आप देख सको कि दोनों में सर्विस कॉस्ट कितना डिफरेंशिएटिंग है। अब मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज सफारी में आपको पड़ जाता है सिंथेटिक ऑयल एंड एक्सयूवी 700 में पड़ जाता है सेमी सिंथेटिक ऑयल, तो वहां पे एक्सयूवी 700 को एक एडवांटेज आ जाता है इन प्राइस। बट अगेन लाइक आई सेड, प्राइस इज नॉट द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सर्विस में, इट्स ओवरऑल एज द प्रोडक्ट। एंड दोनों गाड़ी आपको प्रीमियम फील करवाती है। बट डेफिनेटली लाइक आई सेड, फीचर्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए, इट इज सफारी। प्लस रियर सीट अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक आप ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे हो, यू वांट कैप्टन सीट, आई विश 700 वो फीचर दे देती। इट्स समथिंग नॉट दैट डिफिकल्ट। स्कॉर्पियो में मिल रहा है, 700 में क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। बट आई फील टाटा मोटर्स ने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है on the Safari and in terms of features, in terms of a lot of things, leaps and bounds आगे चली गई है। So जिन्होंने पहले सफारी चलाई है और जिनको वो हेवी स्टीयरिंग की वजह से ड्राइव मजा नहीं आया, मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा, एक बार जाके ड्राइव कर लो। योर ओपिनियन विल चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आई होप मैंने आज आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाया इस वीडियो में। कितना पसीना हो गया, इतना थक गए ये वीडियो के बाद, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके लिए सारे डिटेल्स यहाँ कवर कर पाया हूँ। नाउ बिफोर आप कंफ्यूज और हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, देखिए ये कंफ्यूजन जो है ना चलता रहेगा, मैं आपको राय दे दूंगा तो भी आपके कुछ ना कुछ सवाल आएंगे ही आएंगे। तो टू क्लैरिफाई योर डाउट्स कंप्लीटली, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, हम आपको ऐसी सर्विस देते हैं। आपको करना क्या है, चले जाए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, कुछ महीने बाद ले रहे हो, देन इन दैट केस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यार इंटरनेट पे बहुत फेक न्यूज है। उस दिन कोई आ गया बोल रहा था यार टाटा ब्लैकबर्ड कब आ रही है, फिर किसी ने बोल दिया एक्सयूवी 700 का फेसलिफ्ट बस अगले महीने लॉन्च होने वाला है। तो ये सब अफवाहें हैं यार, ये सब सही बातें नहीं है। हम आप तक जेन्युइन न्यूज रोजाना पहुंचाते हैं। तो motoroctane.com/news एवरीडे चेक कीजिए, चेक दैट ऑन अ डेली बेसिस अगर आप गाड़ी आगे लेने वाले हो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चल सके सही में न्यूज क्या है। एंड दैट्स
all we have for right now, guys. सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलेंगे कल फिर से with an all new video, guys. Take care. See you. Love you all. Bye.